नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस रिलेटेड टू टेक लीव इन द ऑफिस। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और इंप्रूव करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और नमस्ते इंग्लिश ऐप के अनलिमिटेड अकाउंट को भी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग छुट्टी लेने से रिलेटेड सेंटेंस लाए हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को ऑफिस में छुट्टी लेने से रिलेटेड सेंटेंस नहीं आते हैं। जैसे अगर आपको इंग्लिश में कहना हो नमस्ते सर, अगले सोमवार को मेरे दोस्त की शादी है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो इसलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी लेनी होगी, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो छुट्टी के लिए मैंने आपको मेल भी कर दिया है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो कृपया आप मेरी छुट्टी अप्रूव कर दीजिए, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? दोस्तों, ज्यादातर लोगों से ऐसे सेंटेंस नहीं बनते हैं। यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा नमस्ते सर, दोस्तों नमस्ते को आप नमस्ते भी कह सकते हो या फिर हेलो भी कह सकते हो, दोनों सही है। सर, दोस्तों सर को इंग्लिश में सर ही कहा जाता है। नमस्ते सर या हेलो सर, दोनों सही है। अगले सोमवार को मेरे दोस्त की शादी है, मेरे दोस्त की शादी है, तो उसकी इंग्लिश होगी देयर इज अ मैरिज ऑफ माय फ्रेंड। मेरे दोस्त की शादी है, तो उसकी इंग्लिश होगी देयर इज अ मैरिज ऑफ माय फ्रेंड। अगले सोमवार, दोस्तों अगले सोमवार को हम कहेंगे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे यानी अगले सोमवार। हेलो सर यानी नमस्ते सर। मेरे दोस्त की शादी है, तो उसकी इंग्लिश होगी देयर इज अ मैरिज। मैरिज का मतलब होता है शादी। अ मैरिज यानी एक शादी, मेरे दोस्त की शादी है, तो दोस्त को हम कहेंगे माय फ्रेंड। मेरे दोस्त की शादी है, तो की को हम कहेंगे ऑफ। देयर इज अ मैरिज यानी मेरे दोस्त की शादी है नेक्स्ट मंडे यानी अगले सोमवार। ओके, दूसरा सेंटेंस है इसलिए। दोस्तों, इसलिए को हम इंग्लिश में कहेंगे दैट इज वाई। दैट इज वाई का मतलब होता है इसलिए, तो इसलिए को हम इंग्लिश में कहेंगे दैट इज वाई। मुझे 2 दिन की छुट्टी लेनी होगी, तो आप कहेंगे आई विल हैव टू टेक 2 days लीव। मुझे 2 दिन की छुट्टी लेनी होगी, लेनी पड़ेगी, तो ऐसे में आप कहेंगे आई विल हैव टू टेक 2 days लीव। आई यानी मुझे, विल हैव टू यानी मुझे लेनी होगी, होगी की सेंस के लिए हम यूज करेंगे विल हैव टू। आई विल हैव टू टेक लीव यानी मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी, लीव को हम कहेंगे छुट्टी। 2 दिन की को हम कहेंगे 2 days। आई विल हैव टू टेक 2 days लीव यानी मुझे 2 दिन की छुट्टी लेनी होगी, लेनी पड़ेगी। ओके, ऐसे ही छुट्टी के लिए मैंने आपको मेल भी कर दिया है, तो ऐसे में आप कहेंगे आई हैव यानी मैं मेल कर चुका हूं, मैंने मेल कर दिया है। आई हैव मेल्ड यू, आई हैव मेल्ड यू ऑलरेडी, आई हैव मेल्ड यू ऑलरेडी, मैंने आपको पहले से मेल कर दिया है। आई हैव मेल्ड यू ऑलरेडी
आई हैव मेल्ड यू फॉर द लीव ऑल्सो, या आप बोल सकते हैं आई हैव मेल्ड यू फॉर द लीव ऑल्सो। मैंने आपको मेल छुट्टी के लिए मेल भी कर दिया है। मैं यानी आई, मैंने यानी आई, हैव मेल्ड यानी मैंने मेल कर दिया है, तो उसकी इंग्लिश होगी आई हैव मेल्ड। मैंने आपको मेल कर दिया है तो आपको को हम कहेंगे यू, आई हैव मेल्ड यू। फॉर द लीव ऑल्सो, छुट्टी के लिए भी को हम कहेंगे ऑल्सो, आई हैव मेल्ड यू फॉर द लीव ऑल्सो। ओके, और लास्ट सेंटेंस है कृपया। दोस्तों कृपया को हम कहेंगे प्लीज। आप मेरी छुट्टी अप्रूव कर दीजिए, तो आप कहेंगे प्लीज अप्रूव, प्लीज अप्रूव माय लीव एप्लीकेशन या लीव रिक्वेस्ट। मेरी लीव रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दीजिए, तो आप कहेंगे प्लीज अप्रूव माय लीव रिक्वेस्ट। अप्रूव यानी अप्रूव कर दीजिए, माय लीव रिक्वेस्ट यानी मेरी छुट्टी को, प्लीज मेरी छुट्टी को आप अप्रूव कर दीजिए, प्लीज अप्रूव माय लीव रिक्वेस्ट। सो दोस्तों इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन then please like and subscribe Namaste English. I will see you in next session. Till then, take care.